Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, bones and muscles. So in this chapter we shall learn about the bones and the muscles composition and how many bones are there in our body and how many muscles are there in our body and how the bones and muscles work together. All these topics we will discuss in our chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter 2, bones and muscles. So student, get start. Unscramble the names of these body parts. You can scramble these words in a meaningful word. Now students, your first word is a wrist. W R I S T. Now next one is elbow. E L B O W. Next one is chin. CHIN. Next is skull. SKULL. Next is knee. KNEE. Now students, let's read the chapter. Every time you walk, sit on a chair or hug your friends, you are using your bones, muscles and joints. बच्चों, जब आप चलते हो, बैठते हो या आप क्या करते हो, किसी भी अपने फ्रेंड को हक करते हो, आप अपने बोन्स का, मसल्स का और जॉइंट्स का यूज करते हो. अब हम समझेंगे बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स होते क्या हैं. विदाउट दीज इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, वॉक, रन और इवन सिट. Our body has many parts like the head, neck, trunk, arms and legs. बच्चों, इन इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के अलावा हम क्या नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते या भाग नहीं सकते अगर बच्चों ये हमारे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हमारे नहीं होंगे. बच्चों, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स और भी होते हैं जस्ट लाइक हेड, नेक, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स. उसी के बारे में हम समझेंगे. नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक. आवर फर्स्ट टॉपिक, बोन्स. बोन्स लाई अंडर द स्किन. बोन्स यानी हड्डियां जो स्किन के अंदर होती हैं. दे आर हार्ड एंड स्टिफ. बोन्स कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं, स्टिफ होती हैं. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बच्चों 206 बोन्स होती हैं. टुगेदर दे फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन. सारे ही बोन्स की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज that shown the framework of the bones that is called skeleton. It gives shape and support to the body. It also protects internal body parts like the brain, heart, lungs, etc. बच्चों, स्केलेटन का काम होता है हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना और सपोर्ट देना. बच्चों, और हमारे स्केलेटन क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक हार्ट, लंग्स, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है. नाउ, our thigh has the longest and strongest bone. It plays an important role in standing, moving and keeping your balance. बच्चों, जो आपकी थाई है वो सबसे लॉन्गेस्ट, लंबी और स्ट्रॉन्गेस्ट यानी मजबूत बोन होती है. ये इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करती है, खड़े होने में, चलने में और आपके बैलेंस को बनाने में. आप किसके थ्रू बैलेंस बना पाते हो, अपने थाई बोन के थ्रू. सम बॉडी पार्ट्स सच एज लिप्स, स्टमक एंड टंग डू नॉट हैव बोन्स. कुछ हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती, जैसे टंग में नहीं होती बच्चों, स्टमक में भी नहीं होती और लिप्स में भी नहीं होती. नाउ लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. अ बेबीज बॉडी हैज अबाउट 300 बोन्स एट बर्थ. दे इवेंचुअली जॉइन टू फॉर्म द 206 बोन्स ऑफ एन एडल्ट. बच्चों, जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसकी 300 बोन्स होती हैं. जैसे जैसे वो ग्रो करता है, डेवलप करता है तो उसकी बोन्स ज्वाइन होनी स्टार्ट हो जाती है और जब वो एडल्ट होता है तब उसकी 206 बोन्स रहती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स. द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. एक ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मीट करती हैं, जुड़ती हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं. जॉइंट्स हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी. बच्चों, आपने देखा होगा जहाँ पे जॉइंट होता है उसी पोर्शन को आप बेंड कर सकते हैं. नाउ जॉइंट्स मेक द स्केलेटन मूवेबल. जॉइंट्स की वजह से ही आपका जो फ्रेमवर्क होता है वो मूव कर पाता है, वरना बोन्स तो हार्ड होती है, वो कैसे मूव करेंगी. विदाउट देम बॉडी मूवमेंट विल बी इम्पॉसिबल.
There are about 360 joints in our body. बच्चों अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। जैसे हम रिस्ट को क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, हम अपनी क्या कर सकते हैं, एल्बो को मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट होता है। अगर हमारे जॉइंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इमूवेबल हो जाएगी। और हमारे टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं, 360। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट। The stapes in our middle ear are the smallest bone in our body. स्टेपीज बच्चों हमारे मिडिल ईयर में होती है, एक बोन है, सबसे छोटी बोन होती है ये। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिकम अ चैम्प एंड डू दिस एक्सरसाइज, गेस हु एम आई। नाउ स्टूडेंट्स, रीड द हिंट एंड सजेस्ट द वर्ड। आई हेल्प यू टू वॉक, बच्चों किसके थ्रू हम वॉक कर पाते हैं, लेग। आई हेल्प यू टू स्मेल परफ्यूम, हम किसके थ्रू स्मेल कर पाते हैं परफ्यूम की, नाउ नोज। नेक्स्ट, आई हेल्प यू टू वॉच मूवीज ऑन टीवी, आप किसके थ्रू द्वारा टीवी देख पाते हो, मूवीज वॉच कर पाते हो, आईज के थ्रू देखते हो। सो थर्ड में हम फिल करेंगे आईज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। Muscles are the soft and fleshy parts which cover the bones. There are more than 600 muscles in our body. मसल्स हमारे सॉफ्ट होता है और फ्लेशी पार्ट होता है जो हमारी बोन्स को कवर करके रखता है, हड्डियों के ऊपर होती है मसल्स। और कितनी मसल्स है हमारी बॉडी में, 600 मसल्स। They are attached to the bones and help them to move. Bones and muscles help each other to work together. They help us to walk, run, bend, etc. बच्चों हमारे जो बोन्स और मसल्स अटैच रहती हैं, इसी वजह से ही तो आपकी बॉडी मूव कर पाती है। बच्चों अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती है तभी हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाते हैं, आप चल पाते हो, भाग पाते हो, बैठ पाते हो। वो बोन्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो पाता है। Now students, eating healthy food and regular exercise make our bones and muscles healthy and fit. It keeps our body in good shape. बच्चों अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे जिससे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ईट करेंगे और एक रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे, योगा करेंगे, तो इससे आपके बोन्स, हड्डियां और मसल्स दोनों ही मजबूत होंगी और आप वेल डेवलप कर पाएंगे और आपकी बॉडी की गुड शेप मेंटेन रहेगी। Now students, let's see an amazing fact. The hardest working muscles in the body are the muscles of the heart. जो आपको पता है हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स कौन सी होती हैं, जो बहुत ज्यादा काम करती है, हार्ड वर्क करती है, वो हमारी हार्ट की मसल्स होती है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारी हार्ट की मसल्स काम करती रहती हैं। Now students, let's see the next topic, need of exercise. Exercise makes our bones and muscles strong. We should exercise every day. Running, dancing, swimming and cycling are some forms of exercise. बच्चों आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपकी बोन्स और मसल्स दोनों ही मजबूत हो। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, रोज आप बाइसाइक्लिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हो, या रनिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक्सरसाइज के जिससे आपकी मसल्स एक्टिव होती हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द इमेजेस ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस, रनिंग, dancing, swimming and cycling. Now next topic is correct posture. Posture means the position in which we sit, stand or walk. Correct posture help us to keep our body in good shape and health. Posture का मतलब होता है जिस पोजीशन में, जिस तरीके से हम खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं या चल रहे हैं, उसे हम पोस्चर कहते हैं। करेक्ट पोस्चर से ही बच्चों हमारी बॉडी गुड शेप की आती है और हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ शुड वी सिट। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, सिट अप स्ट्रेट। हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स बैकवर्ड, आपको कभी भी कंधे नहीं झुकाने चाहिए। कीप फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, हमेशा हमें अपने फीट को फ्लैट रखना चाहिए फ्लोर के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द इमेज, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर and the right sitting posture. Now let's see how should we stand. First point, stand straight with your chin in and chest out. आपको हमेशा straight stand करना है जिसमें आपकी chin जो होती है और chest जो होता है आगे की तरफ होना चाहिए। Do not bend your shoulders forward, कभी भी आपके shoulders को bend नहीं होना। Now student, this is the image, wrong standing posture and this is the right standing posture. Now let's see how should we walk. किस तरीके से हमें चलना चाहिए, करेक्ट पोस्चर क्या है। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट,
वॉक स्ट्रेट विद योर चेस्ट आउट, हमेशा हमें सीधा चलना चाहिए, हमारा चेस्ट बाहर की तरफ होना चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, हमें अपने आर्म्स को फ्रीली स्विंग करते हुए चलना चाहिए। होल्ड योर हेड हाई, हमें बिल्कुल हेड जो है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में होना चाहिए। अलाउ योर एंकल्स एंड नीज टू मूव फ्रीली, और बच्चों आपकी एंकल्स और नीज फ्रीली मूव करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट इमेज, रॉन्ग वॉकिंग पोस्चर, and next one is the right walking posture. Now let's see the new words. First word is skeleton. That means the framework of bones that gives shape to the body. एक हमारे बोन्स, हड्डियों का फ्रेमवर्क जो हमारी शेप देता है हमारी बॉडी को, किस तरीके से उसका शेप मेंटेन रहेगी। नाउ बोन मीन्स द हार्ड पार्ट इनसाइड द बॉडी, जो हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट होता है उसे हम बोन्स कहते हैं, यानी हड्डियां। Joint means a place where two or more bones meet that help bones move. Joint एक ऐसा प्लेस जहाँ पे दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और उस पॉइंट को मूवेबल बनाती हैं। नेक्स्ट इज मसल्स मीन्स द सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड द बॉडी। मसल्स हमारे सॉफ्ट पार्ट होते हैं, फ्लेशी पार्ट होता है। बोन्स हमारे हार्ड और स्टिफ होते हैं। नेक्स्ट इज पोस्चर मीन्स द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। बच्चों पोस्चर क्या होता है, वो पोजीशन जिसमें हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, पोस्चर डिफाइन करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी इन अ नटशेल, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, लेग्स एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी, जॉइंट्स के थ्रू ही हमारी बॉडी मूवेबल हो पाती है। मसल्स आर द फ्लेशी पार्ट विच कवर द बोन्स, मसल्स जो होते हैं हड्डियों को कवर करके रखते हैं, वो एक फ्लेशी पार्ट है। मसल्स हेल्प अस टू वॉक, रन, बेंड एक्सेट्रा। मसल्स के थ्रू ही हम चल पाते हैं, रन कर पाते हैं और बेंड कर पाते हैं, झुक पाते हैं। करेक्ट पोस्चर हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी इन गुड शेप एंड हेल्थ। करेक्ट पोस्चर मेंटेन करने से हमारी बॉडी की गुड शेप मेंटेन रहेगी और हेल्दी भी रहेंगे हम। एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज करने से हमारी हड्डियां और मसल्स यानी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम, लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन। फर्स्ट, बोन्स गिव, बोन्स क्या करती हैं, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सो सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Next, there are dash muscles in our body 600, B is the right answer. The number of bones in our body 206 is the right answer. The framework of bones are called skeleton, C is the right answer. It protects the internal parts of the body. कौन protect करता है internal parts को, skeleton is the right answer. Now students, let's do B exercise, fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First one, a baby's body has about dash bones at birth. Now students, first में हम fill करेंगे बेबी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 300 होती हैं, फिर बाद में वो ज्वाइन होकर 206 बचती हैं एडल्ट में। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। नेक्स्ट, dash means the position in which we sit, stand or walk. This is called posture. नेक्स्ट, जॉइंट्स मेक द डैश मूवेबल, जॉइंट्स किसे मूवेबल बनाती हैं, मेक्स द बॉडी मूवेबल। मसल्स आर द डैश एंड डैश पार्ट्स विच कवर द बोन्स, मसल्स आर द सॉफ्ट एंड फ्लैशी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज सी। Write T for true and A for false statement. You can find the true and false statements after reading the statement. First, bones give shape and support to our body. Yes, it is true. Muscles help us to walk and run. Yes, it is true. Our body is made up of 106 bones. हमारी बॉडी में 106 bones होती हैं. No, it is false. 206 होती हैं. Bones lie under the skin. Skin के अंदर हमारी bones हड्डियां होती हैं. Yes, it is true. Joints make the skeleton movable. Yes, it is true. Now students, let's do exercise D. Match the columns. Column A को आपको column B से match करना है. Now students, first one is skeleton. Skeleton क्या होता है, हमारा framework of bones. First को match करेंगे C से. Joints, बच्चों joints क्या करते हैं हमारे, makes the skeleton movable, जिसकी वजह से हमारा skeleton bones move कर पाती हैं. Second को match करेंगे E से.
रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है, हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। थर्ड को मैच करेंगे बी से। गुड पोस्चर क्या करता है बच्चों, फैसिलिटेट्स बेंडिंग ऑफ बॉडी, जो हमारी हमें अच्छे से बॉडी को बेंड करने में फैसिलिटेट्स मतलब हेल्प करता है अगर हम क्या करेंगे, गुड पोस्चर मेंटेन करेंगे। सो फोर्थ को मैच करेंगे ए से। नेक्स्ट इज मसल्स। मसल्स क्या करते हैं हमारे, कवर्ड विद स्किन। हमारे मसल्स जो होते हैं स्किन से कवर्ड रहते हैं। यस इट इज ट्रू। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.